हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम साथ साथ तैयारी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य का इतिहास दर्शन। इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, आइए चलिए देखते हैं। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस कौन से विद्वान थे, कहाँ के विद्वान थे? तो यूनानी विद्वान थे। इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग कब किया? इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग 456 से 445 ईसा पूर्व में किया। हमारा अगला प्रश्न है साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र। 3 आधारभूत सूत्र कौन कौन से हैं? जाति, वातावरण, क्षण। ठीक है, और ये किसने बताए? ये बताए हैं तेन ने। तेन कौन है? तेन एक फ्रेंच इतिहासकार है। हमारा अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जिस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। अब इसका अगला प्रश्न बनता है वर्णानुक्रम पद्धति में साहित्य इतिहास किन विद्वानों ने लिखा है? तो लिखा है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसादा तासीरे। हमारा अगला प्रश्न है कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कालानुक्रमी पद्धति। अब हमारा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किन विद्वानों ने किया? किन किन ने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। किस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्व तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करती है? किसमें? वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है। किस पद्धति में किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति में। किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में। हमारा अगला प्रश्न वैज्ञानिक पद्धति में दोषपूर्ण है क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों को ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की मांग करता है। तो इस प्रकार से ये पूछ सकता है वैज्ञानिक पद्धति में भी दोषपूर्ण है। क्या है इसका दोष? इसका दोष ये है कि इसमें हम लोगों को तथ्यों के ही नहीं बल्कि साथ साथ व्याख्या की और विश्लेषण की मांग भी करता है। हमारा अगला प्रश्न है इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन। तेन कौन है? अभी हमने पढ़ा था, फ्रेंच इतिहासकार। हमारा अगला प्रश्न विधेयवादी पद्धति में इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो विधेयवादी पद्धति में इतिहास लिखने की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत की थी। शुक्ल जी ने कवियों प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया था। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कवियों प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किसने किया था? तो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्ति, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आदि से अंत तक चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास। अब हमारा इतना ही प्रश्न बन रहा है पद्धति के लिए, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।